आप मुख्य धारा में आए, ये बंदूक बंदूक छोड़ें। मैं कुछ नहीं कह, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं अपने लिए कुछ बंधनकारी रख रहा हूँ ना उनके लिए कुछ बंधनकारी रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बात करनी है तो हम तैयार, आप आ जाएं, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मन की शंका है समाप्त की जाए। जवानों में तो इतना जोश है भैया, जवानों को तो हम आग्रह करते हैं कि भाई थोड़ा संभल कर, थोड़ा रुक कर। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी जल्दी हम आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। आया ना ये लेटर आया ना भाई, अलग-अलग तरफ से जारी हुए क्या? अलग-अलग तरीके से? नहीं, अलग अलग लोगों ने जारी किया, अलग अलग टीमों ने जारी किया। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई टीम किसी की प्रतीक्षा ना करे, जिनको चर्चा करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ सेटल होते तक सरकार खड़ी रहेगी, विष्णुदेव जी की सरकार। मैं नहीं कह रहा हूं कोई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वो जैसी चाहे चर्चा करें, हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो क्या करेंगे, वह ना हम स्वीकार भी करेंगे किसी बात को। मैंने प्रारंभ में ही कहा ना, हम उनको कह रहे हैं कि आप कुछ ये करो वो करो, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि चर्चा करने वाले की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी। मैं कुछ नहीं कह, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं अपने लिए कुछ बंधनकारी रख रहा हूं ना उनके लिए कुछ बंधनकारी रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बात करनी है तो हम तैयार। मैंने तो कहा ना उनकी मानेंगे ना हम कहेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बातचीत मतलब क्या भैया? चाय पीने, नाश्ता करने? ना भाई ना, मुख्य धारा में आने के लिए चर्चा है। मुख्य धारा में आने के लिए चर्चा है। आप आ जाएं, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मन की शंका है समाप्त की जाए। हम क्या चाहते हैं इसमें, बात का कोई डील करना है? मेरी बात समझना, कोई डील थोड़ा है। मसला सिर्फ बहुत स्पष्ट है, आप अवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत कर रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, जनता का शासन है और जनता चाहती है कि आप संवैधानिक रूप से रहें। और इससे बड़ी स्पष्टता है इस बात की, आप मुख्य धारा में आए। और इसके लिए कोई भी आपके मन में भाव है, हमारे खिलाफ क्या होगा, हुए प्रकरणों पर क्या होगा, हमारा रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, क्या बाद में कुछ कहेगा कोई, क्या, सारी बातों के लिए हम स्पष्टता के साथ तैयार हैं चर्चा को। भैया मैंने अभी कहा ना आपसे, ना हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं ना हम कुछ इम्पोज कर रहे हैं। अभी कोई मसला ही नहीं है इन बातों का। आप जवानों में तो इतना जोश है भैया, जवानों को तो हम आग्रह करते हैं कि भाई थोड़ा संभल कर, थोड़ा रुक कर। ये जोश है कि आज खत्म कर डालें सब कुछ। हाँ, राहुल गांधी जी को हटाना पड़ेगा इनको, काम के मामले में तो वो शून्यता है उनका। और ऐसे और अनेक लोग भी हैं भाई जो गलत काम करते हैं, उनको भी हटाया जाएगा शायद, मैं जो सुनता हूँ। ये माओवादी है ना, पहले जाकर चीन में हिसाब लगा कर आए, चीन में हिसाब लगा कर आए भाई। यहाँ तो लोकतंत्र है भाई, यहाँ तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं होता तो खदानें नहीं खुल सकती। जहाँ पर भारत है, भारत में आपको ध्यान है कि अगर जनता का विरोध होता है तो वहाँ पर खदान नहीं खुल सकती और वहाँ पर ये नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती। चीन में जाकर देखिए। और दूसरा ये है कि इस तरह से भ्रम फैलाने वाले चाहे वो हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, उनको समझना पड़ेगा भाई। कोई ये कहता है कि फलाना को देना है, ढिकाना को देना है, इसलिए हटा दे रहे हैं। तो आप इसीलिए नहीं हटाए थे क्या आज तक? या आप ये कहना चाहते हो कि आपने इसीलिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुरक्षित रहे? तो कर लो पूरा देश सुरक्षित, अपने घर को भी कर लो भाई सुरक्षित करा। कि कौन क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी 2-4 दिन में आ गया है, आ जाएगा। ये लड़की जो पीड़ित घर वाले हैं वो, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कभी कोई क्या स्थिति किसके मन में है, क्या भावनाएं हैं, क्या है, वो देखना वाला है। प्रामाणिकता के साथ जो चीज़ें आएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर में कामों की परिभाषा बदल दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में जिन लोगों को बस्तर के लिए अपॉइंट किया गया वो जाकर ज्वाइन किए हैं। सुरक्षा का भाव लोगों के मन में आया। कोई बस्तर जाने से अब डरता नहीं है, न कर्मचारी न अधिकारी, वो सब जा रहे हैं। आपको थोड़ी देर में इस बात की भी स्पष्टता हो जाएगी। तो काम करना ही होगा। नहीं, टी.एस. सिंहदेव जी स्वस्थ रहें, ईश्वर कल्याण करें। और वाकई वो मेहनती और काम करने वाले इंसान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से काम करते हैं। और उनकी अपील अगर सबसे है तो अच्छी अपील है। मुझे इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहना है कि जानकार लोगों से चर्चा करने पर वो कहते हैं कि ये उनकी रणनीति भी हो सकती है, ऐसा ज़रूर वो कहते हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चाहे ये जो भी हो,
चाहे वो रणनीति पूर्वक इसको कर रहे हों, चाहे वो मन के भावों के साथ कर रहे हों, स्पष्टता के साथ कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, मैं इसका स्वागत करता हूँ। परंतु इतना ज़रूर है कि इसमें कोई न शर्त हम मानने वाले हैं, ना हम उनके ऊपर कोई शर्त लगाने वाले हैं। कोई चाहता है तो बातचीत करें, और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक छोटा समूह, बड़ा समूह, या सब के सब एक साथ। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो, इस सब जोनल कमेटी के द्वारा जारी प्रेस नोट है, जिसको इनके ब्यूरो जो हैं, जोनल ब्यूरो जो हैं, रुपेश, इस नाम से जारी किया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। मैंने कहीं इसको थोड़ा पता भी किया तो ये ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है, पहला। दूसरा ये है कि इसमें एक बात कही गई है जो मैं विशेष रूप से आप सभी के माध्यम से इस विषय को पहुंचाना भी चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से विषय पहुंचे भी हैं, क्योंकि जो लाइन मैंने हर बार कही वो लाइन इस पत्र में उल्लेखित है कि इस बस आंदोलन हम स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गाँवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गाँवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी, न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं, और इसलिए बड़ी स्पष्टता है। बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहाँ भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप ज़रूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार है। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं, आए, बैठे, चर्चा करें, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्हें इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, 10 किस्म की बातें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए, गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आज़ाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया ही किया है, ये कह करके कि आप मुख्य धारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, मैं फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, PDF। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इनसे भी मैं कहता हूँ कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुँचा दें वहाँ तक। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकाल कर आप देख लें आज तक
मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वूडर कोई मामला नहीं है भाई। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। दो व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज BTR बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वो वहाँ पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक हैं और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें, रिहेबिलेट हों। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा ना करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क करते हैं, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं हो। तो CG बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के बहुत जल्दी हम आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर चित्र हमला कहे पर थे।